हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी सीढ़ी की सफाई से। तो अभी हमारे जैसे सीढ़ी वगैरह का काम हुआ नहीं है, मतलब इसमें वही पत्थर टाइल जो भी लगना होगा वो लगेगा। तो सीढ़ी सफाई करनी थी मुझे। अंदर से झाड़ू लगा के ले आई थी और रोज़ यही सोचती थी धूप आएगी, बट धूप जब आती नहीं है तो काम तो करना ही है। तो मैंने कहा चलो आज सीढ़ी की सफाई कर ही देती हूँ मैं। और ये जैसे कट्टे वगैरह पता नहीं क्या क्या रखा है। अभी ये ना काम चल रहा है, तो किसी में सीमेंट रहता है, किसी में मिट्टी रहती है, कुछ कुछ रहता है। तो मैंने कहा चलो ये देख रहे, मैंने इनसे बोल रही थी क्या है इसमें देख लो। तो बस मैंने कहा चलो सीढ़ी की सफाई कर देते। अब भले ही कच्चा है बट साफ़ सफाई ही अच्छी लगती है ना। जैसे धूल देख रहे हो आप, और उड़ वो है ना, खुला है अभी तो उड़ता रहता है, पता नहीं क्या क्या आता रहता है। तो बस मैंने कहा सीढ़ी की सफाई कर देती हूँ। और अभी मैंने मतलब सब्ज़ी मैंने चढ़ा रखी, सब्ज़ी मैंने बना दी है, आटा वगैरह गूँध के मैंने अलग रख दिया है। और मैंने कहा झाड़ू झाड़ू मैं तभी लगाती हूँ क्योंकि ससुर जी है ना साथ में। वैसे अगर वो नहीं होते तब तो मैं पहले झाड़ू लगाती फिर नाश्ते की तैयारी करती, बट लेकिन वो है तो इसलिए मैंने जब वो नाश्ते की तैयारी पहले कर ली और अब झाड़ू लगा रही हूँ। तो वही है, बाहर कच्चा है तो इसमें थोड़ा दिक्कत तो होती है झाड़ू लगाने में ना। बट वही है, कच्चा है चाहे कुछ हो, अपना घर तो कच्चा हो या पक्का हो, सफाई बस सफाई होनी चाहिए, है ना। घर कच्चा हो या पक्का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस कर रही हूँ सफाई और रोज़ ही लगाती हूँ मैं वैसे यहाँ पे ना झाड़ू। और ये है कि अभी हम 2-3 दिन बाद आए ना, 4-5 दिन बाद आए, तो इसलिए कूड़ा हो गया, नहीं तो वैसे साफ़ ही रहता है। तो बस करते करते आ गई हूँ साफ। बाहर आप कोहरा देख रहे हो, अभी तो छट गया है। ये तो सुबह इतना ख़तरनाक वाला कोहरा था, बट ये है कि धूप आ जाती है बाद में तो इतनी दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे ना। ये कि सुबह तो कोहरा रहता है। और ये दीवार सींच रहे हैं और बताऊंगी मैं आपको आगे कि हम क्यों आए हैं, मतलब इमरजेंसी में। वो मैंने जैसे बताया था आपको, तो वो बताऊंगी मैं आगे, अभी ब्लॉग में आपको बता मतलब आगे सामने ही सामने बताऊंगी ना। तो यहाँ पे वही है, सुबह की सफाई हो रही है, झाड़ू लगा दूंगी, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह बना के ससुर जी को पहले नाश्ता दे दूंगी ना, क्योंकि उन्हें टाइम टू टाइम मतलब होना ही चाहिए उनकी, वो मतलब टाइम टू टाइम ही जल्दी खाते हैं मतलब ना। और तो वो बस, और झाड़ू लगाने में बड़ी आफत, आधा घंटा लग जाता है मुझे पता है, जैसे सीढ़ी से भी लगा के लाओ, यहाँ से भी। तो आज मैंने ये कि पूरा साफ़ कर दिया अपना घर। और अच्छा लगता है, ये भले कच्चा है ना ये आंगन, लेकिन अगर साफ़ हो जाए तो अच्छा लगता है क्योंकि साफ़ तो अच्छा ही लगता है यार, सफाई तो अच्छी लगती है सबको। तो कमर भी दर्द हो गई थी मेरी झाड़ू लगाते लगाते। तो चली गई हूँ अंदर, हाथ धुल के मैंने देख ली थी सब्ज़ी, मैंने जैसे बोला था सब्ज़ी रखी थी, तो कम कर दिया था मैंने गैस ना। तो अब यहाँ पे ये रख दूँगी और पहले बना दूँगी रोटी, पहले ससुर जी को दे दूँगी, उनके लिए बना के रोटी पहले उन्हें दे दूँगी, फिर और तो बना के रख दूँगी। और वही मैंने गलती करी, बना के रख दी, नाश्ते वाले आए नहीं जल्दी, ये भी नहीं आए, बच्चों ने भी नहीं खाया, तो इस वजह से फिर ठंडी हो जाती रोटी, इसलिए ना अच्छा नहीं लगता फिर नाश्ता। और तो इसलिए मैं ये कि पूरा काम होके तभी बनाती हूँ, जैसे जब छुट्टियों के टाइम पे ना, तो फिर सब आ जाते हैं। मैं अपने काम में लग गई, उसके बाद पोछा वगैरह में बच्चों को बोला मैंने, उन्होंने कहा हम अभी नहीं खा रहे। और इसलिए मैं ये कि जब जैसे अभी छुट्टियाँ हैं तो जब झाड़ू पोछा करके काम करके तभी बनाती हूँ नाश्ता, जब सब आने वाले होते। और ये दीवार सींचने में लग गए थे, उसके बाद कोई आ गया था या पता नहीं, मतलब लेट में ही आए थे नाश्ता करने ना। वही दीवार सींचने में लग गए, चारों तरफ सींची तो फिर टाइम तो लग ही जाता है। और पानी का ये रहता है 9 बजे तक आता है, तो फिर वही है टाइम से ही करना है फिर। तो बस यहाँ पे रोटी बना दूँगी और ससुर जी को दे दूँगी, फिर ये है कि वो निपट जाएंगे, फिर इतनी टेंशन नहीं रहती। तो बस अब वही है, पहले उनके लिए बना के उनको ही दूँगी। और बच्चे अभी फ़ोन देख रहे हैं, अभी अंदर ही फ़ोन दे रखा है हम उन्होंने, क्योंकि वो ये सुबह सुबह फिर बाहर चल जाएंगे ठंड में खेलते इधर उधर। और ठंडा तो आपको पता ही है कि कैसे हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर उन्हें नाश्ता मतलब वही रोटियां सारी बना के मैंने फिर किचन अपना साफ़ कर दिया था। और उसके बाद मैंने पोछा लगाया, फिर वही है नहाई नाश्ता किया, और उसके बाद कपड़े धुल के फिर मैं चली गई थी सीधे छत पे। तो बस इसके बाद मैं छत पे आ गई थी कपड़े लेके, और धूप इतनी अच्छी आ गई थी, मतलब तेज़ आ गई थी धूप, ऐसे भी नहीं कि हल्की, अच्छी धूप आ गई थी। तो यही है, इसीलिए अच्छा लगता है कि धूप आ जाती है यहाँ पे ना। हरिद्वार में तो बहुत बुरे हाल हो रहे, वहाँ तो देखा आपने 2 दिन तक बिल्कुल धूप का नामो निशान नहीं था। और आती भी है तो 1 बजे तक खुलेगा मौसम, और हल्की सी बिल्कुल मतलब कुछ वो ही नहीं है। बट और यहाँ ये दिक्कत होती है, कपड़े धुल तो जाते हैं बट वो ये, बट आज ना सूख गए थे कपड़े ना, आज 1-2 ही कपड़े थे जो मोटे थे, वो नहीं तो और सारे सूख गए थे, आज इतनी तेज़ धूप थी। क्योंकि अब तो ना धूप तेज़ ही लगेगी, अब जो धूप आएगी तो तेज़ ही लगती है इसके बाद ना, माघ फागुन की धूप तो, अभी तो माघ का महीना स्टार्ट हुआ है ना। तो बस
कपड़े डाल दूँगी। और वही बोल रही थी ना मैं कि यहाँ मशीन नहीं, यहाँ मशीन होती तो ये 2 घंटे में कपड़े सूख जाते, बट वही है कहीं कुछ सुविधा है तो कहीं कुछ सुविधा है। बट वही है, ये जनवरी है, इसके बाद तो 26 जनवरी के बाद तो मौसम ठीक ही होने लग जाता है। 26 जनवरी तक रहता है कि ठंडा रहता है ना। और आने ही वाला है 26 जनवरी भी, पहले तो हमारा 22 जनवरी आने वाला है। और उस दिन हमारे राम भगवान जी आएंगे, अपने मंदिर में विराजमान होंगे, तो अच्छा भी लगेगा। और वही है, और अब झांकी वगैरह भी निकल रही है, यहाँ तैयारी हो रही है। तो लास्ट में मैंने ऐड किया है वो शीन ना, मतलब जो रेली वगैरह जो निकल रही है। तो हम तो ये है कि यहाँ कम ही रहते हैं, बट सब लोग जा रहे थे तो इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। मैंने इसमें ऐड कर रखा है। आप लोग 12 बज गए हैं और सारा काम मेरा निपट गया है। और यहाँ यही बात अच्छी लगती है कि जब तक मतलब आपका काम निपटता है तब तक धूप आ जाती है, बस यही चीज़ बेस्ट लगती है। 9 बजे वैसे स्टार्ट हो गई थी धूप आना, तो अब ये कि अपना आराम से 1 घंटा आराम से धूप में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा लगता है फिर ना, धूप जो बहुत ज़रूरी है। और हाँ, कल से मैं लगी हुई थी तो दिखाती हूँ। मैं बोल रही थी ना कि ये करना है, मतलब इमरजेंसी में आना पड़ा हमें, और क्यों आना पड़ा तो मैं बता नहीं पाई। तो क्योंकि कल रात हो गई थी आते हुए, सुबह को हो रहा था, तो मैंने कहा चलो बता। तो ये बाउंड्री देख रहे हो ना आप आगे, तो ये हमने बोला था उन्हें 25-26 को आप लगाना जब हम आएंगे, क्योंकि 26 जनवरी की छुट्टी थी, फिर एक दिन सैटरडे के लेके 3-4 दिन की छुट्टी हो रही थी हमारी। लेकिन वो लोग मानते कहाँ हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, तो इसलिए हमें आना पड़ा। क्योंकि बाउंड्री का ये अभी तो हम देख लेंगे कितनी ऊंची करनी है, इसमें एंगल लगाने हैं कि नहीं लगाने, मतलब हर चीज़ क्यों नहीं होता है ना। चलो इस साइड की बाउंड्री तो हम यहीं थे खैर, और ऊंची लग रही थी हमें, तो हमने कहा कहीं आगे की भी ऊंची ना हो जाए और फिर मकान का शो ख़राब हो जाता है इस वजह से। तो हमें इमरजेंसी में आना पड़ा। वो तो ठेकेदार जी ने भी नहीं हमें बताया, तो मेरे देवर जी ने फ़ोन किया बगल से, तो उन्होंने मतलब ऐसी बात करी कि कुछ सामान वगैरह वही मंगवाते हैं हमारा जो भी है। तो उन्होंने हमें बताया कि बाउंड्री मतलब आधी हो गई, इन्होंने कहा फ़ोटो भेज। फिर हमारा दिमाग बिल्कुल सनक गया कि यार चले जाते हैं, कहीं ऊंची हो गई क्या फ़ायदा, फिर मकान का शो ख़राब, तोड़ फोड़ फिर सही नहीं होती, इसलिए हमें आना पड़ा है। ये अब वहाँ पे खंबे होंगे, मतलब बिम जो भी होते हैं गेट के खंबे होंगे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे पाइपलाइन आ रही है, तो अभी वो काम चल रहा है, मतलब पाइपलाइन को वो कर रहे हैं अपने हिसाब से। रीज़न हमारा यहाँ आने का अब मैंने बता दिया। सुबह ना कोहरा था बहुत, इसलिए मैंने फिर, नहीं तो मैं सुबह पहले स्टार्ट करते ही बता देती, तो इसलिए हमें आना पड़ा। नहीं तो हमने सोचा था कि हम 2 दिन ससुराल जाएंगे, तो फिर ससुर जी भी आ गए थे हमारे साथ ही। और वैसे तो इन्होंने सास जी को बोला था, बट वो नहीं आए, ससुर जी आ गए। उन्हें ससुर जी को भी यही था मैं कि बाउंड्री देख लेता हूँ कि किस हिसाब से बन रही है, तो बस यही रीज़न था हमारे यहाँ आने का। और अब नीचे ही चलती हूँ मैं, क्योंकि धूप है नीचे, और तो चलो चलते हैं नीचे। जय श्री राम।